हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि 7वें चरण की शिक्षक नियोजन नियमावली पर शिक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उनका बिल्कुल ये दावा है कि वर्ष 2023 में ही शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरियां जो है महागठबंधन की सरकार देने वाली है। अब एक बार इसी चीज़ को ट्वीट करते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने एक बैनर भी यहाँ पर सामने आया है जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन की है। साथ ही इस वीडियो में आपको जो वायरल एक इमेज है नियमावली की, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि इस बार जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह किस प्रकार होगी, कौन हमारी 7वें चरण में बहाली करने जा रहा है, क्या ऑनलाइन मोड में अप्लाई लिए जाएंगे या फिर नहीं, सारी ही चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बैनर दिखा देते हैं और ये ट्वीट दिखा देते हैं जिसमें लिखा गया है कि बधाई बिहार, क्यों? क्योंकि शिक्षित बिहार, समृद्ध बिहार और महागठबंधन सरकार। तो बिहार वासियों को बधाई दी गई है और साथ में लिखा गया है कि नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए, केवल हस्ताक्षर हुए हैं तो इस चीज़ को अलग से इन्होंने बैनर बनाया है नीतीश सरकार का और नीतीश कुमार की फ़ोटो लगाते हुए, तेजस्वी यादव की फ़ोटो लगाते हुए, साथ में ये शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरियां, हस्ताक्षर, सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए इन्होंने ये ट्वीट किया है। साथ में शिक्षा मंत्री का जो ट्वीट है उसको भी यहाँ पर जगह मिली है और 3 लाख से अधिक महागठबंधन की सरकार जो है नौकरी सिर्फ शिक्षा विभाग में साल 2023 में ही देने वाली है, कंप्लीट करने वाली है बहाली। तो इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए नीतीश सरकार का ये बैनर आया है। काफ़ी अच्छी बात है ये बैनर आया है तो, क्योंकि अब साल 2023 में ही ये बहाली पूरी होने जा रही है और बहाली पूरी हो उसके लिए हम लोगों को नियमावली चाहिए और नियमावली के लिए जो इमेजेस है वह हर दूसरे दिन वायरल होती हुई नज़र आ रही है। नियमावली तो अभी तक नहीं आई, शायद कल ये कैबिनेट में पारित हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग आपको ये इमेज दिखा देते हैं जिसमें नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। लेकिन इससे पहले आपको यह भी समझना चाहिए कि पिछली बार भी एक जो नियमावली का जो कुछ पेजेस थे वह वायरल थे जिसमें नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई थी और उसमें लिखा गया था कि वेब पोर्टल द्वारा आवेदन लिए जाएंगे और किस प्रकार से ये जो मेरिट वगैरह है बनाई जाएगी, मेरिट का कितना प्रतिशत होगा, 60-40, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। लेकिन इस बार जो इमेज वायरल हुई है उसमें देखिए, यदि आप देखेंगे तो लिखा गया है कि प्रशासी जो विभाग है उसके परामर्श से निर्धारित की जाएंगी सारी चीज़ें। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, मायने रखती हैं ये चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि जो DEO हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, उनके द्वारा जो रोस्टर निकाला जाएगा उसके अनुमोदन के बाद ही आपकी जो कैडर वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज, कोटि वाइज सारी रिक्तियों की सूचना वगैरह विहित प्रपत्र में विभाग के माध्यम से आयोग को भेजी जाएगी। अब आयोग को भेजी जाएगी, ये आयोग आपका BPSC भी हो सकता है, BSSC भी हो सकता है, यानी कि शिक्षा विभाग इस बार पूरी जिम्मेदारी जो है वह किसी आयोग को देने वाला है। कौन सा आयोग होगा ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि आयोग द्वारा शिक्षकों के चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में केंद्रीकृत रूप से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। तो देखिए, केंद्रीकृत रूप से किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रीवियस नियमावली थी, जो क्लिप आई थी हमारे पास, उसमें वेब पोर्टल की बात की गई थी, ऑनलाइन मोड में बहाली और आवेदन की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी बात देखने को नहीं मिल रही है। केवल केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे, इन्वाइट किए जाएंगे, ये चीज़ लिखी गई है। अगले पॉइंट में लिखा है कि आवेदन प्राप्ति की विधि एवं आवेदन प्रारूप आयोग विभाग के परामर्श से विनिश्चय करेगा। ठीक है, ये जो भी आयोग होगा वह शिक्षा विभाग से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की एडवाइस से ही काम करेगा। विज्ञापित रिक्ति के अनुरूप जिलों का विकल्प हेतु अधिमानता क्रम में अभ्यर्थी के द्वारा विकल्प दिया जाएगा। तो जिलों का विकल्प यानी कि किस जिले में आप लोग अपनी जॉब जो है, बहाली जो है कराना चाहते हैं, उसका आपको प्रायोरिटी वाइज, मतलब आपकी प्रेफरेंस के अनुसार आपको ये ज़िले जो है चूज़ करने होंगे। 3 होंगे, 5 होंगे, ये पता चलेगा आगे। फिर देखिए, 5th पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या जिला अधिकारी जो है वही हमारी बहाली इस बार करने वाले हैं? तो देखिए, 5th पॉइंट में लिखा है कि नियुक्ति का आधार तो मेधा अंक होगा। ठीक है, मेधा अंक होगा, लेकिन मेधा अंक किस प्रकार से बनाए जाएंगे? आगे लिखा है कि अभ्यर्थियों के मेधा अंक के निर्धारण की प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जा सकेगा। तो प्रशासनिक विभाग से परामर्श लेगा आयोग, जो भी आयोग होगा, BPSC होगा, BSSC होगा या कोई अन्य आयोग होगा। प्रशासनिक विभाग में देखिए आपको बता देते हैं कि ये सारे अधिकारी आते हैं, जो जिले के आपके अधिकारी होते हैं,
चाहे वह आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, चाहे वह जिला शिक्षा पदाधिकारी हों, या फिर जो नगर पंचायत के कार्यपालक होते हैं, पंचायत सचिव इत्यादि, ये सारे आपके प्रशासकीय विभाग में शामिल होते हैं। तो इनके परामर्श से ही आयोग आपकी मेधा, आपकी जो मेरिट है वह बनाएगा, और वही आपकी नियुक्ति का आधार, वही आपका मेधा अंक बनने वाला है। यानी कि एक बार फिर से जो कमान है वह पूरी जो प्रशासकीय डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके हाथों में दी जाने वाली है। और इससे क्या करप्शन बढ़ेगा या घटेगा, ये आप लोग खुद ही अच्छी तरह सोच लें, समझ लें कि क्या 7वें चरण की बहाली इस प्रक्रिया के तहत आसान होगी या फिर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। आगे 6 और 7 पॉइंट में भूतपूर्व सैनिकों की विधवा के मेधा अंक की बात की गई है। अतिथि शिक्षकों के रूप में यदि आप कार्य कर चुके हैं 1 वर्ष की अवधि तक, तो आपको मेधा अंक में 2 अंकों का अतिरिक्त वेटेज मिलेगा, जो अधिकतम 10 अंक तक ही दे हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस इमेज से हमें सामने देखने को मिल रही हैं। पिछली बार जो वायरल हुई थी, जो इमेजेस वायरल हुए थे नियुक्ति की प्रक्रिया में, उसमें 60-40 का रेशो दिया गया था। साथ ही वेब पोर्टल बनाने की बात की गई थी। केंद्रीकृत रूप से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन इस बार ऑनलाइन वर्ड का जो जिक्र है इस इमेज में देखने को नहीं मिल रहा है। यदि नियमावली में ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासनिक विभाग के पास आपका जो बहाली का पूरा जो ब्यौरा है वह होगा, और किस प्रकार से ये लोग कार्य करते हैं ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पंचायत सचिव हों, कार्यपालक अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो पदाधिकारी हैं वह किस प्रकार से परामर्श देंगे आयोग को, यह देखने वाली बात है। तो क्या कल की जो नियमावली आएगी, नियमावली 2023 जिसको नाम दिया गया है शिक्षक नियोजन नियमावली, उसमें ये वाली क्लिप होगी, या फिर जो पुरानी हमारी इमेज चल रही थी जिसमें 60-40 का था, एकेडमिक बेस पर बहाली नहीं थी, 60-40 रेशो था टीईटी मार्क्स और एकेडमिक मार्क्स का, वो देखने को मिलेगा। तो ये इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 24 फरवरी का, यदि नियमावली 24 फरवरी यानी कल के दिन में आती है, क्योंकि अभी केवल हस्ताक्षर हुए हैं नियमावली पर। इसी चीज़ को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, और पूरा ये जो बैनर है इसको बनाकर सोशल मीडिया पर बिल्कुल इसको ऐसा खुशखबरी की तरह से पूरे बिहार में समृद्ध बिहार, शिक्षित बिहार के नाम से इसको वायरल कर दिया गया है कि 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो है शिक्षा विभाग में साल 2023 में महागठबंधन की सरकार देने वाली है। तो क्या ये बहालियाँ जो है 3 लाख से अधिक 7वें चरण के तहत इस प्रोसीजर या इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत हो पाएंगी या फिर नहीं, ये पूरी तरह से जो पुष्टि है वह होगी कल की डेट में, यदि नियमावली सामने आती है तो इसी प्रकार के आगे की जो भी अपडेट्स आएंगी 7वें चरण की बहाली की, आपके साथ हम इसी तरह शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी जो इमेज है, कोई भी जो क्लिप है यदि आपके पास आती है तो उस पर हम अभी 100% रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन जो भी चीज़ें आती रहेंगी आपके साथ हम लगातार शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।